प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कहनाम है कि अगर सनातनी बटेगा तो कटेगा। इसी बात पे हिंदू युवा वाहिनी के तेज तर्रार नेता अभिषेक गोलू श्रीवास्तव से बात करते हैं। आइए जानते हैं उनके विचार क्या है। बिल्कुल, महाराज जी का कथन सत्य है। जैसे हम लोगों ने बचपन में कहानी पढ़ी होगी लकड़ी वाली, जो एक सिंगल लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है लेकिन लकड़ी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ पाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम संगठित होंगे, अगर हम एक होंगे तो हमको कोई नहीं तोड़ पाएगा। जैसे मुसलमानों को देख लीजिए, वो छोटे से भी मामले में वो इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, उनका केवल एक ही मकसद है, गजवाए हिंद, बस, और कोई मकसद नहीं है उनका। केवल जनसंख्या अपनी बढ़ाते जा रहे हैं वो। तो इसलिए हमको संगठित होना पड़ेगा, जातिवाद से हमको दूर हटना पड़ेगा। जातिवाद में केवल और केवल क्या हिंदू ही जातिवाद में बटे रहें? मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, 26 जातियां हैं मुसलमानों में भी। क्यों मुसलमानों के क्यों नहीं बोला जाता जातिवाद को लेके? ये बताइए, केवल हिंदू ही क्यों टारगेट होते हैं जातिवाद को लेके? तो इसलिए जातिवाद से ऊपर उठ के हमको जो है एक हो के हिंदुत्व के लिए और सनातन संस्कृति के लिए हमको खड़े होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आपके साथ कितने संगठन और जुड़े हुए हैं? क्या आप लोगों का वो है? बनारस में जितने भी संगठन एक्टिव हैं, मतलब हिंदुत्व के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी संगठन काम करते हैं, उसमें से कई संगठन हमारे साथ हैं इस मुद्दे को लेके, हिंदुत्व को लेके। और दूसरी एक चीज़ और है कि हिंदुत्व को लेके तो है ही है, क्योंकि भाई मुसलमानों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसको देखने के लिए हमको तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा इस पर। और दूसरी चीज़ ये है कि हम एक मुहिम भी चलाने जा रहे हैं जो है, और उसकी शुरुआत में काशी से करूंगा, बाबा की नगरी से करूंगा। और बीएचयू मैंने चुना है इस चीज़ को, क्योंकि बीएचयू में शाम होते ही मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है। जब आपको हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है तो आप हमारे मंदिरों पे आप क्या करने आ रहे हैं? ये बताइए। जब आपको हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं है, कोई रुचि नहीं है हमारे धर्म में, तो आप क्यों आ जा रहे हैं हमारे यहाँ? ये बताइए। शाम होते ही, सुबह होते ही जो है भोर में चले जा रहे हैं मुसलमान जो है, चले आ रहे हैं विश्वनाथ मंदिर वीटी पे। शाम हो रहा है, तुरंत जो है टोपी लगा के और बुर्का पहन के जो है लड़कियाँ चली आ रही हैं। क्या हमारा धार्मिक स्थल है वो? कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अच्छा, वो वक्फ बोर्ड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के लिए हमारा ये है कि जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे ही जो है, या तो वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, नहीं अगर समाप्त कर पाते हैं तो वक्फ बोर्ड की तरह एक सनातन बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए इस चीज़ पे। वक्फ बोर्ड में देखिए स्टार्ट हुए कितना 7-8 साल हो गए होंगे, 9 लाख एकड़ ज़मीन है वहाँ उनके पास। विश्व के मतलब मुझे लगता है कि सेकंड लार्जेस्ट ज़मीन है उनके पास। ऐसे कैसे होगी भाई? वो जिस पे भी हाथ रख देते हैं वो ज़मीन उनकी हो जाती है। हमारी प्रॉपर्टी को ही प्रूफ करने के लिए हमको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ता है। उनका अलग कानून है, उनका अलग जज बैठता है, सारी चीज़ें अलग हैं। ऐसा क्यों? वैसे ही हमको जो है सनातन के लिए हमको भी जो है सनातन बोर्ड की स्थापना जरूरी है इस चीज़ को। नहीं तो वक्फ बोर्ड को ही खारिज कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए वक्फ बोर्ड को इस चीज़ में। अच्छा, बड़ा विश्वनाथ मंदिर को लेके, जो नए वाले विश्वनाथ मंदिर बीएचयू के अंदर हैं, उसको लेके भी आप कुछ कहना चाह रहे थे कि हम बीसी से चर्चा करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि वहाँ जो है गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। इस पे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, इसके मैं मुहिम चलाने जा रहा हूँ बनारस से ही कि वो हमारी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए जो है। आप जो हमारे धर्म में आपकी आस्था नहीं, तो आप हमारे धर्म में क्या करने जा रहे हैं? हमारे मंदिरों में क्या करने जा रहे हैं? आप टोपी पहन के, आप जो है बुर्का पहन के हमारे मंदिरों में क्या करने जा रहे हैं आप? तो इसका मुहिम मैं काशी विश्वनाथ मंदिर से ही करूँगा, और इसके लिए शांतिपूर्वक होगा। इसके लिए पहले मैं बीसी को वहाँ के और प्रोक्योरियर बोर्ड को एक ज्ञापन देना चाह रहा हूँ। एक ज्ञापन देने के बाद उनको ये करवाऊँ जाऊँ, क्योंकि मालवीय जी द्वारा इंकित वहाँ पे बोर्ड लगे हुए, शिलापट पे लगा और लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है। उसके बावजूद उसका जो है कोई अनुपालन नहीं किया जाता है। तो इसको लेके मैं बीसी से विषय पे जो है चर्चा करूँगा कि भाई वो हमारी धार्मिक स्थान है, वहाँ पे मुसलमानों का आवागमन बैन होना चाहिए, पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पे। और वहाँ ही नहीं, उसके बाद वहाँ से तो शुरुआत होगी हमारी, उसके बाद बनारस के जितने भी मंदिरें हैं, वहाँ के महंत जी लोगों से, वहाँ के पुजारी जी लोगों से ये एक आग्रह निवेदन होगा कि आप लोग भी अपने अपने मंदिरों के बाहर एक शिलापट लगाइए, एक बैनर लगाइए कि ये हमारा एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। तो क्या आप ड्रेस कोड लाना चाहते हैं मंदिरों में या धार्मिक स्थलों पे? ड्रेस कोड नहीं, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि वो हमारा धार्मिक स्थल है। अगर आपको हमारे धर्म में आस्था है तो आप टोपी उतार के आइए, आप बुर्का उतार के आइए, आप तिलक लगा के आप आइए अंदर, अगर आपको हमारे धर्म में अगर आस्था है तो। नहीं तो केवल और केवल जो है ये घूमने की और पिकनिक स्पॉट नहीं है। हमारी मंदिरें, हमारी धार्मिक स्थल तो पिकनिक स्पॉट नहीं है। जो भी जिसको भी मन किया वो मुँह उठा के चला आएगा, अंदर घुस जाएगा। तो मतलब 17 तारीख को आप ज्ञापन दे रहे हैं, आप डिसीजन लेंगे, करना क्या है? बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास है। इस पे मैं एक बैठक करूंगा और बैठक करने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा। और हिंदू वाहिनी इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त है कि इस पे क्या कार्य करना है, कैसे करना है इस चीज़ को।
इस मुहिम को हिंदू वाहिनी जो है ऊपर स्तर तक लेके जाएगी और आने वाले समय में महाराज जी से भी इस चीज़ की मांग की जाएगी जो है कि इस पे जो है कड़ा एक्शन किया जाए, क्योंकि ये मुसलमान जो है अपने वहाँ जाके लड़कियों को प्रताड़ित करना, वहाँ पे मतलब आप ये समझ सकते हैं कि वो हिंदू बन के वहाँ पे जाते हैं। ऐसे जो कई मुसलमान को मैंने अभी 2 साल पहले एक मुद्दा उठा भी था कि 2 मुसलमान जो है अंदर गर्भगृह तक चले गए थे। कैसे चले गए भाई? वहाँ प्रशासन की उसको इतनी शक्ति होने कैसे चले जाएंगे वो वहाँ पे, ये बताइए। तो इसके लिए भी एक मांग उठेगी कि इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और गैर हिंदुओं का प्रवेश फर्जी, मतलब बाहरी गैर हिंदुओं का, जो वहाँ स्टूडेंट हैं उनके लिए तो भाई वो स्टूडेंट है, उनके लिए नहीं कह सकता, लेकिन बाहरी जो आ रहे हैं उनका तो वहाँ क्या काम है भाई, बाहरी आने तो ठीक है। तो इसी के साथ ये रहे हमारे साथ तेज तर्रार हिंदू युवा वाहिनी के नेता अभिषेक गोलू श्रीवास्तव। इसी के साथ रविदास घाट से मैं देवेंद्र श्रीवास्तव, रिंकू, KTV न्यूज़, वाराणसी।